हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 9 कब आऊं, और ये है पार्ट 1। इस पाठ में हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करें, अगर सूझबूझ से काम लें, तो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी हम उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कब आऊं मतलब व्हेन शुड आई कम। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली। अवंती एक आदमी का नाम है। यहाँ पे ये फोटो में जो आप देख रहे हैं ये अवंती है, और इन्होंने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली थी। एक ऐसी दुकान जहाँ पे हम कपड़ों में रंग करते हैं, कपड़ों में डाई किया जाता है, उनमें कलर्स भरा जाता है। तो डाई करने वाली एक दुकान अवंती नाम के इस व्यक्ति ने खोली थी, और गांववासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। गांववासियों मतलब गांव में रहने वाले लोगों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के कपड़ों को रंगना, डाई करना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करने लगे, क्योंकि वो इतनी अच्छी डाई का काम किया करता था, कपड़ों में इतने अच्छे रंग भरता था। कपड़ों को जितना भी धो लो वो रंग नहीं धुलते थे। इसीलिए सब लोग उसकी रंगाई से, उसकी डाई करने की कला से, टैलेंट से बहुत खुश थे। धीरे धीरे करके उसकी दुकान चल निकली। दुकान के चल निकलने का मतलब होता है दुकान में अच्छी खासी कमाई होने लगी, क्योंकि गांव के सभी लोग अपने कपड़ों को कलर करवाने के लिए सिर्फ अवंती के पास जाया करते थे। जब अवंती उनके कपड़ों में रंग करके देता था तो अवंती को पैसे मिलते थे, उसके काम करने के पैसे, और इससे उसको बहुत प्रॉफिट होने लगा था। ही हैड अ वेरी गुड बिजनेस। उसे हम कहते हैं दुकान का चल निकलना। लेकिन अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। सेठ मतलब गांव का एक बहुत ही धनी आदमी, अ वेरी रिच पर्सन ऑफ दैट विलेज। जैसे बिजनेसमैन होते हैं, वैसा ही एक सेठ, उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या मतलब जलन होने लगी। सबसे पहले तो ईर्ष्या का स्पेलिंग देखिए। बड़ी ई की मात्रा, आधा श, य आ की मात्रा, और उसके ऊपर है र की मात्रा। ये र की मात्रा जब भी आता है तो इस वर्ण के पहले हम एक र का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, र का उच्चारण करते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या मतलब जलन होना, जेलसी होना। तो फिर गांव वाले जब अवंती के काम की बहुत प्रशंसा करते थे, बहुत तारीफ करते थे, उसके टैलेंट को वाह 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 करते थे, तब एक सेठ था उस गांव में, एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसको बहुत जेलसी होने लगी कि इस पूरे गांव में मैं ही तो हूँ सबसे ज्यादा रिच मैन, गांव वाले तो पुअर हैं, मैं सबसे रिच मैन हूँ, सब लोगों को मेरी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जबकि लोग अवंती की तारीफ कर रहे हैं। सो दैट इज वाई दैट रिच मैन वॉज सो वेरी जेलस बिकॉज ऑफ। उसके बाद एक दिन सेठ को एक आइडिया आया। अवंती को परेशान करने के लिए, अवंती को किसी ट्रबल में डालने के लिए, वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। He took a piece of cloth and he went to अवंती's shop. दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला, बहुत ऊंची आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा हुनर कैसा है, कि तुम कितने अच्छे तरीके से कपड़े को कलर कर सकते हो, रंग भर सकते हो। तुम्हारी काफ़ी तारीफ सुनी थी, इसीलिए आया हूँ। काफ़ी तारीफ मतलब तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, सभी गांव वाले तुम्हारी ही बात करते हैं, तो इसीलिए मैं आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? दैट इन विच कलर
डू यू वॉन्ट टू कलर दिस पीस ऑफ क्लॉथ? इस पेज में ध्यान देने वाली एक और बात है, ये जो 3 शब्द आए हैं, ज़रा, काफ़ी और तारीफ, ये तीनों नुक्ता वाले शब्द हैं। नुक्ता वाले शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के नीचे एक छोटी सी बिंदु या फिर डॉट लगाई जाती है। जैसे अगर ये डॉट नहीं हो तो हम क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं? फी। अपने दोनों लिप्स को जोड़कर हम फी बोलते हैं, लेकिन जैसे ही ये डॉट लग जाता है हम इसे फी बोलते हैं। मतलब कि अपने लिप्स और अपने टीथ को टच करके फी का साउंड निकालते हैं। वैसे ही तारीफ, ज बन गया ज। अगर ये नुक्ता नहीं होता हम इसे जरा बोलते, लेकिन नुक्ता लगने के बाद हम इसे जरा बोल रहे हैं। सो इट मेक्स अ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस। तो ये 3 शब्द हुए, जरा, काफी, तारीफ। तो आगे पढ़ते हैं। सेठ ने कहा, सेठ रिप्लाइड, रंग, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो नहीं। खास मतलब कोई स्पेशल, कोई विशेष। दैट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनी वन पर्टिकुलर कलर। पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? सेठ ने बड़े ही ट्रिक लगा के, बड़ी ही चालाकी से अवंती को ये बोला कि वैसे तो मुझे कोई स्पेशल कलर पसंद नहीं आता, आई डोंट हैव एनी फेवरेट कलर, बट स्टिल मुझे हरा यानी कि ग्रीन कलर, पीला यानी कि येलो कलर, सफ़ेद यानी कि वाइट कलर, लाल यानी कि रेड कलर, नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर, नीला यानी कि ब्लू, आसमानी यानी कि स्काई ब्लू, काला यानी कि ब्लैक और बैंगनी रंग, पर्पल कलर कतई अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मतलब इनडायरेक्टली सेठ ने अवंती से ये कहा कि इन सभी कलर्स को छोड़कर, इन सभी रंगों को छोड़कर तुम कोई भी कलर कर दो मेरे कपड़े के ऊपर। लेकिन एक बात बताइए, सेठ ने तो ट्रिक लगा के सारे कलर्स का नाम ले लिया जो अवंती से वो नहीं करवाना चाहता था। साधारण आदमी तो ज़रूर कंफ्यूज हो जाता, टेंशन में आ जाता कि सर ने मुझे जो कपड़ा कलर करने को दिया है उसमें इतने सारे कलर्स करने को तो मना कर दिया, तो फिर मैं कौन सा कलर करूं? लेकिन अवंती भी बहुत इंटेलिजेंट था। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान था। अवंती ने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, समझ गया हूँ, अच्छी तरह समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। दैट आई विल श्योरली कलर दिस पीस ऑफ क्लॉथ इन सच अ कलर विच यू विल डेफिनेटली लाइक। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। मंसूबा मतलब मन की बात, और भांपते हुए मतलब अनुमान लगाते हुए, गेस लगाते हुए। क्योंकि सेठ का क्या मंसूबा था? सेठ का मंसूबा ये था, सेठ की मन की बात ये थी कि वो अवंती को फंसाना चाहते थे, अवंती को ट्रिक लगा के हराना चाहते थे। सेठ के मन की बात को गेस लगाते हुए अवंती ने सेठ के हाथ से कपड़े के उस टुकड़े को ले लिया। तो फिर सेठ भी खुश हो गया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो मैं इसे लेने किस दिन आऊं? व्हेन शुड आई कम टू टेक माई क्लॉथ बैक? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अवंती kept that piece of cloth in a cupboard and locked it with a lock. और सेठ से बोला, and he told to that businessman, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। अवंती ने भी सेठ की ही तरह सेठ को उत्तर दे दिया। जैसे सेठ ने सभी कलर्स का नाम लेके बोला था कि तुम ये कलर मत करना, इसके अलावा कोई और कलर कर देना। और उस कलर्स की लिस्ट में तो हमारे सारे कलर्स इंक्लूडेड थे,
वैसे ही अवंती ने भी सेम टू सेम ट्रिक सेठ के ऊपर ही डाल दी कि आप इस कपड़े को लेने सोमवार यानी कि मंडे, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे, शनिवार यानी कि सैटरडे, रविवार दैट इज संडे, इन सभी दिनों को छोड़कर किसी भी दिन आइए। इन सभी दिनों को छोड़कर और कोई दिन बचता है क्या? नहीं। इसका मतलब सेठ अपना कपड़ा वापस लेने कभी भी नहीं आ सकता। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। उसकी चाल मतलब उसकी ट्रिक उस पर ही उल्टा पड़ चुकी है। अतः मीन्स इसीलिए भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है। खिसक लेना मतलब यहाँ से चले जाने में ही है। और उसके बाद फिर उस सेठ ने दोबारा वंस अगेन फिर दूसरी बार अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि सेठ समझ गया कि मैं जिस इंसान को मामूली इंसान समझ रहा था, मामूली कपड़ा डाई करने वाला, एक्चुअली दैट पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट। अवंती बहुत ही बुद्धिमान है, उसे मैं ऐसे ही फंसा नहीं सकता। सेठ की ट्रिक फेल हो गई और सेठ वहाँ से चला गया और फिर उसने सेकंड टाइम दोबारा कभी भी अवंती की दुकान की तरफ आने की हिम्मत नहीं की। इस पेज में भी आपके लिए डेज ऑफ द वीक, हफ्ते के दिनों के नाम के स्पेलिंग को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार बहुत ही इजी स्पेलिंग है। बृहस्पतिवार को हम गुरुवार या फिर वीरवार भी बोलते हैं, क्योंकि बुक में बृहस्पतिवार लिखा है। हमें यही स्पेलिंग लर्न करना है। ब पे हम री की मात्रा लगाते हैं, बन जाता है ब्री। उसके बाद ह, आधा स, प, त छोटी ई की मात्रा, ब्री हस पति, व आ की मात्रा र, वार, शुक्रवार, श छोटी ऊ की मात्रा शु, क पे है र की मात्रा नीचे ये वाली स्लैंट लाइन, जिससे बन गया क्र, शुक्रवार। शनिवार और रविवार की स्पेलिंग भी इजी है। तो एक और बार हम इस पाठ के नए शब्दों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला शब्द प्रशंसा, मतलब तारीफ। सेठ का मतलब एक बहुत ही धनी व्यक्ति, अ वेरी रिच मैन। ईर्ष्या मतलब जलन, जेलसी। बुलंद आवाज में कुछ बोलना, मतलब ऊंची आवाज में कुछ बोलना। हुनर का मतलब होता है कला, टैलेंट। उसके बाद खास यानी कि विशेष, स्पेशल। मंसूबा यानी कि मन की बात। भांपना, अनुमान लगाना, किसी चीज का गेस वर्क करना। अतः मतलब इसलिए, दैट्स वाई। खिसक जाना मतलब वहां से चले जाना। दोबारा यानी कि दूसरी बार, वंस अगेन। एक बार हम नुक्ता वाले शब्दों को भी देख लेते हैं, जो था काफी, तारीफ, जरा, सफेद। फ बन जाता है फ, ज बन जाता है ज। रंगों को भी एक बार देख लेते हैं। हरा यानी कि ग्रीन कलर, पीला यानी कि येलो, सफेद यानी कि वाइट, लाल यानी कि रेड, नारंगी यानी कि ऑरेंज, आसमानी यानी कि स्काई ब्लू। नीला मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, मतलब कि नॉर्मल डार्क ब्लू या फिर नेवी ब्लू भी नीला होता है। काला यानी कि ब्लैक, बैंगनी यानी कि पर्पल। ब ए की मात्रा और एक बिंदु भी है साथ में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बैंगनी, बैंगनी। और इसी के साथ हम इस पाठ को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आया होगा। हम अपने पार्ट 2 वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.